हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्कॉलर क्लासेस में स्वागत है। देखिए, आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर में जो पेपर फर्स्ट है बॉटनी में, हमेशा ये क्वेश्चन यहाँ से आते रहता है। 200 वर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। या ये बीएससी थर्ड ईयर का जो माइक्रोबायोलॉजी पार्ट है उसमें भी ये कभी कभी शार्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन ये पूछता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का जिसका पूरा नाम होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो है ये एक डिजीज़ काज करता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? निमोनिया। तो ये जो है एक निमोनिया डिजीज़ काज करता है ह्यूमन के अंदर या किसी अदर एनिमल के अंदर, जिसकी वजह से इसको पीपीएलओ या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब देखिए, माइकोप्लाज्मा या जो पीपीएलओ होता है उसकी खास बात क्या होती है? इसको जो है प्रोकैरियोटिक में रखा गया है, या इसका जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। प्रोकैरियोटिक टाइप का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर इसके अंदर जो होता है ट्रू न्यूक्लियस वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसी वजह से जो है इसको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है इसको रखा गया है। और उसी में जो है आपने पढ़ा होगा, उसी में जो है बैक्टीरिया को भी रखा गया है। माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप होता है बैक्टीरिया का ही, लेकिन बैक्टीरिया में आपने देखा होगा उसके अंदर जो है सेल वॉल होता है जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन या म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर जो है ये सेल वॉल जो है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। इस वजह से माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो माइकोप्लाज्मा भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये भी जो होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल से इसकी बॉडी बनी होती है। इसकी खास बात क्या होती है माइकोप्लाज्मा की? अगर हम बात करें तो इसमें अभी मैंने बताया कि इसके अंदर जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। और ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि इसका जो सेल है, इस सेल के अंदर जो है ऐसे जो राउंडेड न्यूक्लियस होते हैं जिसके चारों तरफ क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो नहीं पाया जाता। इसके सेल के अंदर डायरेक्टली जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टर क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा जो होता है एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिसके अंदर डिवाइड ऑफ सेल वॉल होता है, मतलब जिसके अंदर सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसके अलावा इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है सबसे पहले डिस्कवरी जो है पाश्चर ने की थी। कब की थी? 1843 में जो है लुइस पाश्चर ने जो है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की थी। इसके अलावा इसकी खास बात क्या है? इसको एक और नाम दिया गया है जिसको हम क्या कहते हैं? पीपीएलओ, या जिसका पूरा नाम होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या पीपीएलओ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ह्यूमन के अंदर कौन सा डिजीज़ खास करता है? निमोनिया डिजीज़। तो उस वजह से जो है इसको पीपीएलओ या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके अलावा इसका बहुत सारा जनरल कैरेक्टर होता है। क्या क्या जनरल कैरेक्टर होता है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो उसको हम देखते हैं। तो देखिए, इसका जो सबसे पहला जो जनरल कैरेक्टर होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है। दे आर वेरी स्मॉल। इसके अलावा यूनिसेलर का मतलब इसकी बॉडी जो होती है केवल एक सिंगल सेल होती है। इसके अलावा यूजुअली नॉन मोटाइल का मतलब क्या है कि ये जो होता है ये मूवमेंट नहीं करता या लोकोमोशन नहीं करता, या इसके अंदर कोई लोकोमोटरी आर्गन का मतलब इसके अंदर कोई ना कोई आर्गन होता है जिसके थ्रू मूवमेंट करता है, उसको हम कहते हैं लोकोमोटरी आर्गन। तो इसके अंदर लोकोमोटरी आर्गन जैसे सीलिया या फ्लैजिला, ये सारे लोकोमोटरी आर्गन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और ये कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। क्यों होता है? मैंने बताया, इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है?
एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि इसके ऐसा न्यूक्लियस जिसके जो चारों तरफ से कवर्ड हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, और उसके अंदर एक और पार्ट हो जिसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोलस। तो जिसके अंदर न्यूक्लियोलस हो और वो न्यूक्लियोलस चारों तरफ से जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड हो और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हो, मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो प्रोटोप्लाज्म में अलग होता है, उसी को हम कहते हैं क्या, ट्रू न्यूक्लियस। तो ऐसा ट्रू न्यूक्लियस जो होता है माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, वेरी स्मॉल यूनिसेलुलर, और ये एक नॉन मोटाइल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अलावा इसकी खास बात क्या होती है, ये हाईली प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स शेप नहीं होता। इसकी जो शेप होती है वो कंडीशन के बेस पे या कल्चर कंडीशन के बेस पे क्या करता है, वैरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। अब इसके इस नेचर की वजह से या प्लियोमॉर्फिक नेचर की वजह से इसको जो है प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है, या जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। देखिए जो प्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा को हम प्लांट किंगडम में ही पढ़ते हैं। तो इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक शेप में नहीं होता है, वैरी करता रहता है, जिसकी वजह से इसको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। और अभी मैंने बताया कि ये एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ही है, लेकिन उससे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। जबकि आप बैक्टीरिया को देखोगे तो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और वो सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। इसके अलावा सेल्स की अगर हम बात करें, अभी मैंने बताया एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, और इस माइकोप्लाज्मा के सेल के चारों तरफ जो होता है ट्रिपल लेयर यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं। ट्रिपल लेयर यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि ऐसे माइकोप्लाज्मा 3 लेयर से क्या होता है, कवर्ड होता है। और जब ये 3 लेयर से कवर्ड होते हैं तो ये जो मेम्ब्रेन होते हैं ये लिपोप्रोटीन के क्या होते हैं, बने होते हैं। ये जो हैं लिपोप्रोटीन के ये मेम्ब्रेन बने होते हैं। तो जो सेल्स होता है माइकोप्लाज्मा का वो ट्रिपल लेयर यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर खास बात क्या होती है, उसके अंदर डीएनए, ऐसे डीएनए और उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा ये हाईली रेजिस्टेंट होता है टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, देखिएगा, पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक होता है, और उसके अगेंस्ट ये क्या होता है, हाईली रेजिस्टेंट को रखता है। कौन, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है पेनिसिलिन के अगेंस्ट हाईली रेजिस्टेंट होता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है जो एक फंगस से मिलता है, जिसको हम नाम देते हैं पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है जिससे हमको पेनिसिलिन ऑब्टेन होता है। तो इसके अगेंस्ट ये हाईली रेजिस्टेंट होता है, इसका असर इस पे नहीं करता है। इसके अलावा ये मोस्टली जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग। और इसके अलावा ये एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और वो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है या फिर कोई एनिमल भी हो सकता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी प्लांट या किसी एनिमल के ऊपर या किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई डिजीज़ काज करता है, उसी को हम नाम देते हैं क्या, पैरासाइट। कुछ जो होते हैं वो सेप्रोफाइट भी होते हैं। सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है कि ये किसी प्लांट या एनिमल पे तो डिपेंड रहता है, लेकिन वो क्या करता है, वो जब डेड हो जाते हैं तब उनको क्या करता है, वो उनको इनटेक करता है, या न्यूट्रिशन जो होता है वो सेप्रोफाइट टाइप का होता है। और पैरासाइट का मतलब क्या है कि वो लिविंग पार्ट होंगे, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म को इनटेक करेगा एज अ न्यूट्रिएंट, और वो ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट होगा या फिर वो क्या होगा, एनिमल होगा। तो वो जब एज अ न्यूट्रिएंट करते हैं, तो अगर वो ऑर्गेनिज्म जो है, ये जो माइकोप्लाज्मा जो न्यूट्रिशन कर रहा है,
अगर जो है दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो ऐसे को हम नाम देते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब, या ऐसे को हम नाम देते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और सेप्रोफिटिक का मतलब क्या है कि अगर ये दूसरा वाला जो पार्ट है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ये जो माइकोप्लाज्मा है, अगर किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है न्यूट्रिशन के लिए, जो डेड पार्ट है, तो उसको हम कहते हैं क्या, सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन। या उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सेप्रोफाइट, जो सड़े गले पदार्थ पे या डेड डिके वाले पार्ट पे डिपेंड रहता है। इसके अलावा अगर हम केमिकली नेचर की बात करें तो इसके अंदर 4% DNA और 8% RNA होता है। अभी मैंने बताया इससे पहले कि अगर आप माइकोप्लाज्मा को देखोगे तो माइकोप्लाज्मा एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है जिसको प्रोटोप्लाज्म या हम साइटोप्लाज्म नाम दे सकते हैं, इसी प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ये ऐसे, इसको हम नाम देते हैं DNA, और एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी होता है। तो जो DNA होता है वो 4% होता है, जो RNA होता है वो 8% होता है। तो ये था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब देखिए माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसकी बात करें। इससे पहले भी हमने देख चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिएगा एक बार दोबारा हम देखते हैं। माइकोप्लाज्मा का जो वॉल होता है या जो मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, ट्रिपल लेयर्ड होता है। ये जो होते हैं ट्रिपल लेयर्ड होते हैं, और वो ट्रिपल लेयर्ड किससे बने होते हैं, लिपोप्रोटीन का बना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है या जो प्रोटोप्लाज्म होता है, उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ सॉल्युबल प्रोटीन होती है, कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं, और इसके अंदर DNA होता है जो अभी हमने देखा कितना परसेंट होता है, 4%। और इसके अंदर RNA भी होता है। इसके अंदर जो होते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी होता है जो कितना परसेंट होता है, 8%। इसके अलावा जो है इसके अंदर राइबोसोम भी होते हैं। अब ये राइबोसोम देखिएगा, राइबोसोम कौन सा टाइप, राइबोसोम में आपने 2 टाइप पढ़ा होगा, एक 70S और एक 80S। तो इसमें जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, 70S। तो जो माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर है वो चारों तरफ से सिंगल सेल होता है। इससे पहले हमने देखा यूनिसेलुलर होते हैं, और ये चारों तरफ से जो है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको हम लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर या इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लाज्म में होता है, जिसके अंदर DNA, सॉल्युबल प्रोटीन, मेटाबोलाइट्स और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा के बारे में। एग्जाम में आपके आते हैं क्वेश्चन, तो आप जो है ऐसे स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बना लोगे, बस आपको नाम याद रखना है और स्ट्रक्चर के बारे में समझना है। अब देखिए जो नेक्स्ट जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो देखिए माइकोप्लाज्मा के अंदर जो रिप्रोडक्शन है उसको जो है उसकी अगर हम बात करें तो कुछ स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं होता। स्पेशल टाइप का मतलब क्या है कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फ्रेगमेंटेशन या इस टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं होता। एक सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसा साइंटिस्ट ने जो है इसको प्रपोज किया है। तो कैसे इसमें माइकोप्लाज्मा के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, सबसे पहले एक माइकोप्लाज्मा का सेल होता है, और ये माइकोप्लाज्मा का सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, जो लिक्विड मटेरियल होता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, इंक्रीज करने लगता है। इंक्रीज करने के बाद ये एक लार्ज सेल का फॉर्मेशन करता है, और लार्ज सेल का फॉर्मेशन करने के बाद फिर क्या होता है, ये सेगमेंटेशन करता है। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, ये लार्ज सेल क्या करने लगता है, डिवाइड करने लगता है। ये डिवाइड करने के बाद ये 2 सेल का फॉर्मेशन करता है, या ये कभी कभी जो है बहुत सारे एलिमेंट्री बॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्री बॉडीज़ का क्या होने लगता है, फॉर्मेशन होने लगता है। और ये सभी एलिमेंट्री बॉडीज़ क्या करते हैं, वो अलग अलग सेपरेट होके एक नया बैक्टीरिया, जैसे ये वाला पार्ट जो है अलग से एलिमेंट्री बॉडीज़, ये वाला अलग एलिमेंट्री बॉडीज़, ये वाला अलग, ये सभी एलिमेंट्री बॉडीज डेवलप करके जो है एक नए माइकोप्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये जो होता है इस तरह से माइकोप्लाज्मा के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। और इसी माइकोप्लाज्मा को एक और नाम दिया जाता है क्या, PP येलो, या जिसको हम कहते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसी में हमने देखा इसको हम जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों कहते हैं,
क्योंकि ये कैसा होता है, ये प्लियोमॉर्फिक इन नेचर होता है, मतलब इसका कोई फिक्स शेप या साइज़ नहीं होता। ये इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग या जो होता है इसका शेप या इसका साइज़ जो होता है वो वैरी करता रहता है। तो ये था किसके बारे में, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। अब देखिए अगर हम बात करें जो माइकोप्लाज्मा है, वो माइकोप्लाज्मा बहुत सारे डिजीज़ को काज करता है। कौन से डिजीज़ को काज करता है, तो देखिए ये एनिमल के अंदर भी, ह्यूमन के अंदर भी और प्लांट, तीनों तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ये डिजीज़ काज करता है। तो सबसे पहला जो डिजीज़ काज वाला जो होस्ट है जिसके अंदर ये डिजीज़ काज करता है वो एनिमल। तो देखिए अगर डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ में दो चीज़ें होती हैं, दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ये और एक ये। ऑर्गेनिज्म फर्स्ट और इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म सेकेंड। ऑर्गेनिज्म फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, ये पैरासाइट होता है, पैरासाइट या ये सेप्रोफाइट होगा। और ऑर्गेनिज्म टू जो होता है ये होस्ट होता है, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी अदर बॉडी के ऊपर क्या करता है, कोई इन्फेक्शन करता है, उसको हम नाम देते हैं होस्ट। जैसे अगर हम देखें तो ये ऑर्गेनिज्म फर्स्ट है और ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो इसको हम नाम देते हैं माइकोप्लाज्मा। और ये जो ऑर्गेनिज्म टू है इसको हम नाम देते हैं क्या, इसको हम नाम देते हैं या तो वो प्लांट होगा या फिर वो एनिमल होगा या फिर वो क्या होगा, कोई जो है ह्यूमन होगा। तो ये तीनों तरह के होते हैं। अब इसमें ये जो पहला वाला पार्ट होता है वो दूसरे वाले पे क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, और इन तीनों को हम कहते हैं होस्ट। और ये या तो पैरासाइट होगा या सेप्रोफाइट। और अभी हमने देखा माइकोप्लाज्मा या तो पैरासिटिक होता है या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को रखता है। तो इसमें जो फर्स्ट डिजीज़ होता है वो क्या देखिएगा, इसको हम बोमिन प्लूरोनिमोनिया कहते हैं या निमोनिया डिजीज़ भी कहा जाता है, जो एक माइकोप्लाज्मा का स्पीसीज है जिसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा मिसाइड्स। माइकोप्लाज्मा मिसाइड्स जो है एक बोमिन प्लूरोनिमोनिया डिजीज़ काज करता है। कहाँ काज करता है, एनिमल के अंदर। इसके अलावा एक और जो है डिजीज़ होता है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ जेनाइटल्स। जो जेनाइटल्स पार्ट होते हैं उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है और स्वेलिंग कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं। तो ये जिस माइकोप्लाज्मा के स्पीसीज के थ्रू ये काज होता है जिसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा बोवीजेनाइटेलियम। माइकोप्लाज्मा बोवीजेनाइटेलियम जो है एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फ्लामेशन ऑफ जेनाइटल्स काज करता है। ह्यूमन के अंदर भी बहुत सारे डिजीज़ काज होते हैं। और ह्यूमन के अंदर कौन कौन से डिजीज़ काज होते हैं इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला जो डिजीज़ होता है निमोनिया, जिसको निमोनिया डिजीज़ जो बैक्टीरिया के थ्रू भी काज होता है। तो बैक्टीरिया भी जो है इस निमोनिया डिजीज़ को काज करता है और माइकोप्लाज्मा भी एक इस निमोनिया डिजीज़ को काज करता है, जिसको हम नाम देते हैं माइकोप्लाज्मा निमोनिया। इसके अलावा स्टेरिलिटी जो होती है, स्टेरिलिटी भी जो है इस माइकोप्लाज्मा के थ्रू काज होता है, जिसमें एक स्पीसीज है जिसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा हॉर्निनेंस। माइकोप्लाज्मा हॉर्निनेंस जो है एक जो है डिजीज़ काज करता है, माइकोप्लाज्मा डिजीज़। इसके अलावा प्लांट के अंदर भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जैसे क्लोवर लीफ या क्लोवर डॉर्फ डिजीज़। इसके अलावा एप्पल प्रोलिफरेशन, ये भी एक डिजीज़ है। टोमेटो बिग बर्ड्स, जो बर्ड होते हैं वो बड़े हो जाते हैं टोमेटो के अंदर। पपाया बंसी टॉप, तो क्लोवर लीफ, इसके अलावा एप्पल प्रोलिफरेशन, टोमेटो बिग बर्ड्स और पपाया बॉन्सी टॉप, ये सभी डिजीज़ जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, प्लांट के अंदर। तो ये था माइकोप्लाज्मा के थ्रू जो भी डिजीज़ काज होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये सारी चीज़ें थी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर ये आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी जो है इस जो स्कॉलर क्लासेस का जो चैनल है इसको जो है आप शेयर भी कीजिएगा, इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।